हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो गाइस मैं बनाने लगी हूँ अभी चिकन और आलू। ठीक है, क्योंकि अयान को ना रोटी उसमें शोरबे में भिगो के दूंगी ना, तो कल जो हुआ वो आप सब ने देखा कि मेरे बच्चे को चोट आ गई। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मुझे मैं खुद बीमार हो गई उसकी टेंशन से। मेरे पास है ही क्या इन बच्चों के अलावा। और ये मैं कहना चाहती हूँ, जितने भी मेरे मुखालिफ हैं, जितने भी मुझसे हसद करने वाले हैं, कि जो रिज़्क का दावा है ना वो मेरे रब ने किया है, वो मुझे मिलते ही रहना है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो यूट्यूब पे काम करना कोई मेरा शौक़ नहीं था शुरू से। एक होता है ना शौक़ हो, मेरा कोई शौक़ नहीं था, मेरी मजबूरी थी। ठीक है, और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मेरे लिए ऐसे ऐसे रास्ते चुने जिनसे मुझे और मेरे बच्चों को बहुत बहुत सारी खुशियाँ और बहुत हम हर दुनिया की चीज़ ख़रीद सकते हैं। दुनिया की जो भी चीज़ है ना वो मैं ख़रीद सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने हमेशा यही बोला है कि ना तो सदा मैंने यूट्यूब की कमाई खाई है, और ना मैं यूट्यूब से जितना लोगों ने कमाया ना मैंने इतना कमाया है। ठीक है, और जितने लोग भी ये सोच रहे हैं ना कि अब उसका क्या बनेगा, अब कहाँ से खाएगी, किसको कहेगी, ये तो वो तो फलां तो ढमकान, ये जो चीज़ें होती हैं ना ये आर्जी होती हैं। ये एक तो इससे हमारा जो ना हमें यूट्यूब फ्री पैसा नहीं देता। जब भी आपने यूट्यूब चैनल बनाने का सोचना है ना, तो आपने हमेशा ये सोचना है कि यूट्यूब जो है ना वो ऐसे पैसा नहीं दे देता कि चलो जी पैसा इसको ऐसी इसकी सैलरी लगा दें। यूट्यूब पे पैसा लगाएंगे तो पैसा आएगा, पैसा फेंक तमाशा देख। ठीक है, यूट्यूब पे पैसा लगाएं। आज ही मैं, क्योंकि मैंने ये सारे काम ख़त्म कर दिए ना, फजूल खर्चियाँ आपने भी देखा होगा कि मैंने ख़त्म कर दिए। मेरा जो जहन मुकम्मल तौर पे ना वो बिजनेस की तरफ है, ना अपने किसी दुश्मनों की तरफ, किसी की तरफ मेरा जहन नहीं है। मेरा अभी जो जहन चल रहा है ना वो सेटल होने के लिए चल रहा है। ठीक है, कि मैंने सेटल होना है, जैसे भी होना है, मैंने अपना घर लेना है। सारी ज़िंदगी मेरी बच्ची बड़ी हो रही, सारी ज़िंदगी मैंने ऐसे रहना है। किस्तों पे तो मुझे हज़ारों लोग देने के लिए तैयार हैं कि हमसे घर ले लें तो हमसे ले लें, लेकिन फ़ायदा नहीं है। ठीक है, दूध ख़राब हो गया, फ़ायदा नहीं है। मैंने जब भी घर लेना है यूट्यूब पे दिखाऊंगी। यूट्यूब पे जब मेरा दिल चाहता है मैं काम करती हूँ, जब मेरा दिल चाहता है मैं नहीं करती। को उतना भाई प्रॉफिट नहीं आता जितना पैसा लग जाता है। बिरयानियाँ बनाओ, ये करो, वो करो, फलां करो, ढमकान करो, इधर जाओ उधर जाओ। फिर अगर मार मरा के हम $100 बना भी लेते हैं ना, मेरी जितनी भी बहनें मुझे सुन रही हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि यूट्यूब ऐसे पैसा नहीं दे देता, पैसा लगाना पड़ता है। जो लोग कहते हैं ना कि हाय यूट्यूब से कमा रहे हैं, हाय टिकटॉक से कमा रहे हैं, टिकटॉक पे वाकई कमा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे मैंने गाइस बैठ के एक रात में मैंने $50 भी उठाए। ठीक है, वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। इसको मैं क्लोज़ यूट्यूब को क्लोज़ इसलिए नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे मुझे लोग प्यार करने वाले हैं, उनको पता चले मैंने 1-2 साल के अंदर अंदर मेरी लाइफ चेंज हो जानी है मुकम्मल तौर पे। तो वो देखें कि वाकई ही एमन ने अपने बच्चों के लिए हर एक चीज़ बना ली है और यूट्यूब से नहीं बनाई। टिकटॉक का कह सकते हैं कि टिकटॉक से मैं बना सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास रैंडम आते हैं, रैंडम आके खेलते हैं, और खेलने के दौरान मेरे पास पेमेंट आ जाती है। और वहाँ पे भी मैं टिकटॉक पे भी अभी नहीं बैठ रही, क्योंकि मैंने जो मेरा अपना ज़हन है ना, मैंने जो रेडीमेड कपड़े होते हैं ना लेडीज़ के, बच्चों के, 4 साल की बच्ची का, 8 साल की, 12 साल की, 14 साल की, 16 साल, इस तरह से मैंने कपड़े तैयार करके ना मार्केट में सेल करने हैं। हो सकता है कि मैं अपनी शॉप बना लूँ कपड़ों की, और मेरा ज़हन यही है कि मैंने अपनी बुटीक बनानी है, वहाँ पे लड़कियाँ रखूँगी, साथ में अच्छा सा सैलून बाज़ार में बनाएंगे। ये ज़िंदगी नहीं है, यहाँ पे जा रहे हैं कैमरा उठा के, वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। आखिर एक ना एक दिन इंसान को इन चीज़ों से ना घुटन महसूस हो जाती है कि यार उतना पैसा आ नहीं रहा जितना जा रहा है।
अब मैं गांव में बैठी हुई हूँ, यहाँ से मेरा आने जाने का 500 लग जाता है बच्चों समेत, क्योंकि अकेले जाएं तो 100 रुपया लेते हैं एक बंदे का, तो अगर स्पेशल कराएं तो वो 500 लेते हैं। मेरे अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। वहाँ पे भी जाएं, किसी भी होटल पे महंगाई, आपको पता है कि कितनी महंगाई है, तो मैंने पैसा जोड़ना है, अपना घर लेना है, अपने घर के लिए मैं कर रही हूँ, अपने कारोबार के लिए कर रही हूँ। हमेशा मैंने यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी अपडेट आप लोगों को इसलिए देती रह रही हूँ कि आप लोगों को पता चले कि एमन को कितना काम आ गया है और किस तरह से उसने, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, मेरे मुखालफों ने मेरे मुकाबले पे आना चाहा, लेकिन वो जो मुझे गिराने का सोचते थे ना, वो खुद भी गिर गए। मुझे इस चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं है कि मेरा अकेली का चैनल थोड़ा लॉस में गया, सबके चैनल लॉस में गए हैं, मुझे इस चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं है, ठीक है। मेरे रब ने मुझे दिखाया कि सिर्फ तुम नहीं घिरी, मैं उनको भी घिराऊंगा, तो मेरे रब ने वाकई उन सबको घिराया है। तो पक्की और सच्ची बात तो यही है कि आप लोग अगर यूट्यूब एक अच्छे यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा। जब आप पैसा नहीं लगाएंगे तो आपकी वीडियो भी आगे नहीं जाएगी, लोग एक चीज़ को देख देख के थक जाएंगे, ठीक है। मुझे चाहे लोग देखें या ना देखें, मुझे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। जिस बंदे का 1 लाख 1.5 लाख लगा हो तो वहाँ से आ ही जाना है, मैंने इतना कर ही लेना है, मेरे घर का भी बन रहा है, सारा कुछ हो रहेगा, इस सारा काम हो जाता है, खुदा के फजल से सारा कुछ हो जाता है। और जो लोग कहते हैं ना कि कुछ कर नहीं सकती, ये कुछ बन नहीं सकती, उनको मैंने बन के दिखाना है। कल हम गए, बच्चों की फरमाइश थी कि हमने जाना है पिज़्ज़ा खाने, उनको पिज़्ज़ा खिलाने भी लेके गई हूँ, उनको होटलिंग भी करवाती हूँ, लेकिन अब पहले वाला खर्चा नहीं है कि पहले वाला खर्चा हो। अब मैंने जो हाथ है ना अपने कंट्रोल में कर ली है कि जो चीज़ हम चाहते हैं ना कि हमें ये मिले यहाँ से यूट्यूब पे बैठ के, तो वो मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। यूट्यूब पर बनने के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए, और मेरे पास भाई मेरे बच्चे पहले छोटे थे, अभी बड़े हैं, उनके अखराजात भी बढ़ गए हैं। तो आपको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे भी हालात आए, मेरे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, अकेडमी भी जाते हैं, उनके रिक्शे भी मैंने लगवाए हुए, उसको साइकिल भी लेके दी। जब मैं अपने बच्चों की हर ख्वाहिश छोटी बड़ी पूरी कर रही हूँ, तो मुझे इन चीज़ों की टेंशन नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों की नहीं टेंशन होनी चाहिए। अगर आपने काम करना है तो आप टिकटॉक पे बैठें, वहाँ पे आप 3-4 घंटे में आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट हो जाता है। अगर आप रूटीन बाई रूटीन बैठेंगे, मैच लगाएंगे, मैं अभी थोड़ी सी फंसी हुई हूँ, उसके बाद मैं ज़रूर खेलूँगी मैच वगैरह। तो यहाँ पे तो मैं कभी कभार वीडियो डाल ही देती हूँ, ताकि जो कुत्तियाँ मेरे ऊपर भौंकती थी ना, वाह वाह करती थी, वो ये ना कहे कि हमारे डर से इसने चैनल छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। चैनल ना तो मैं कभी बेचूंगी, ना मैं कभी छोड़ूंगी। इस पे गाइस आप लोगों को पता है कि थोड़ी थोड़ी वीडियो जैसे कैसे भी मैं बना के अपलोड करती रहूँगी। यही मेरे पास शाम का टाइम होता है, दिन में तो मैं बिज़ी होती हूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। और मेरी अपनी तबीयत कल से ख़राब हो गई है, अयान का वो देख के ना सारा, तो बस मैं खुद बीमार हो गई हूँ। तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि मैं जिस मकसद में, जिस काम में लगी हुई हूँ, अपने बच्चों के लिए ही लगी हूँ, और मुझे कोई दुनियादारी का कुछ भी, दुनिया चाहे जो मर्जी करे, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है, मुझे अपने घर और अपने बच्चों से गर्ज है, ठीक है। अपने बच्चों के लिए मैं जी रही हूँ, अपने बच्चों के लिए यूट्यूब पे आई थी, अपने बच्चों के लिए टिकटॉक पे बैठती हूँ। और वो काम करें जिसमें आपको फ़ायदा हो। जब आपको लगे ना कि हाँ यहाँ से डॉलर भी कट, हमारे जब पेमेंट आती है यूट्यूब की, यहाँ से कट हो जाती है, डॉलर कटौती होती है, कटौती के बाद फिर हमें पैसा मिलता है, मेहनत हमारी होती है, और वो जो ऊपर वाले पैसा उठा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाती रहूँगी, थोड़ी थोड़ी आती रहेगी, बाकी इतना टाइम मेरे पास नहीं होता, इस वजह से मैं बना नहीं पाती। और सारी दुनिया जानती है कि मैंने किसी का हक नहीं खाया, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं की, मैं अपनी मेहनत से आगे आई हूँ। आप लोग भी मेहनत करें। कुछ गंदी और घटिया औरतों ने शार्ट आउट ले लिया, छोटा रास्ता अपनाया और हमें बदनाम करने की कोशिश की। ना तो मैंने जीना छोड़ा है, ना मैंने खाना छोड़ा है।
खाती भी मैं वैसी हूँ, पीती भी मैं वैसी हूँ, जीती भी मैं वैसी हूँ। मेरे जो पाँव का जूता उसको भी नहीं फिक्र के हुआ क्या है, पीछे जो ज़िंदगी में हो गया वो हमें नहीं याद। हमें सिर्फ इतना याद है कि मैंने कमाना है और अपना घर बनाना है। मैंने जैसे कैसे भी अपना घर बनाना है, अपने बच्चों की छत बनानी है। आज मिलिया 11 साल की है, कल को ये बड़ी भी हो जाएगी, ठीक है। और मैंने हमेशा यही सोचा है, कोई बड़े ख्वाब तो नहीं मैंने देखे, लेकिन जितने भी देखे अपने बच्चों के साथ देखे। खाना खाने गए, कभी आपने देखा कि कोई मेरी सहेली कुछ भी, मैं सिर्फ मेरी आर्जी दोस्तें होती थी, पक्की कोई मेरी दोस्त नहीं है कोई भी। अपने बच्चों के साथ ही आती हूँ, अपने बच्चों के साथ ही जाती हूँ। और चाहे हम मिर्च मसाले से भी हम रोटी खाएं तो खुदा का शुक्र है हमारे मुझे सब लोग पूछते हैं कि आप चेहरे पे क्या लगाती हैं। सब लोग, ये नहीं कोई एक आध, सब पूछते हैं कि आप क्या लगाती हैं चेहरे पे। आपके चेहरा ऐसे नीट है, आपके 2 बच्चे भी हैं, आपके चेहरे पे कोई स्याही नहीं है। तो ये जो बंदा बेईमानी करता है ना, उसके मुंह पर लानते पड़ती हैं। हमारा तो चेहरा खुदा का शुक्र है, हर बंदा तारीफ करता है, साफ़ सुथरा हमारा चेहरा है। क्योंकि ये बेईमानियों की पहचान होती है, जो बेईमानी करते हैं ना उन पे ये लानते पड़ती हैं। हम बेईमान थोड़ा है, हमारा हक लोगों ने खाया, लोगों ने हमारे चैनल सेल कर दिए, लोगों ने हमारा रिज़्क छीन लिया, लोगों ने हमें इतना जलील किया जिसका कोई हिसाब नहीं। ना हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी, ना हम उनके घरों में जाते थे, ना आते थे, ना जान ना पहचान, ठीक है। तो गोपाल को मैं अभी यही कहूँगी कि गोपाल, तुमने उसको तो अपना नंबर जो भी तुमने किया है ना, अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों मियाँ बीवी को लोग इतने जूते मारे ना, तुम्हारी जितनी वॉइस है मेरे पास आई है, ठीक है। तुम उसको अपन नंबर देते थे, सारा कुछ देते थे, तुम अब अंजलि का दे दो, शायद उसको वो रख ले, सही है। तुम अब अंजलि का दे दो, उसने जो नंबर तुमने दिए उसने तो बात नहीं की, अब तुम अंजलि का दो, शायद वो बात कर ले, हैं। हर चीज़ गाइस इनकी मेरे पास है, हर एक चीज़, लेकिन मैं नहीं लगा रही, नहीं बता रही। ये एक मेरा अपना फेल है कि मैं मुजरम नहीं बनना चाहती, मुजरम नहीं मैं बनना चाहती। गोपाल को सिर्फ मेरा यही मैसेज है कि कॉल पे आओ, तुम्हारी सारी गंदी करतूतें मैं तुम्हें सुनाऊं, कि जिस तरह से तुमने वो लोलू गंदी औरत को क्या क्या कुछ किया। बस गाइस यहाँ पे अलाउ नहीं है, वरना मैं वो सारा कुछ चला दूँ, सारा कुछ चला दूँ, बस अलाउ नहीं है। मैंने एक वीडियो लगाई थी, वो यूट्यूब ने आगे चलने ही नहीं दी, बिल्कुल नहीं चलने दी, ठीक है गाइस। मैं बनाने लगी हूँ अभी आलू और चिकन, और साथ में मैंने बनाना है ये वाला, ये आम की चटनी मैंने बनानी है। तो कल वाला व्लॉग आपने मिस नहीं करना, आपने लाजमन देखना है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसको बनाते कैसे, ठीक है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।